नमस्कार। इस समय हम आ गए हैं और आप चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की यूपीपीसीएल का सबसे फेमस स्कीम ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट। ये क्या स्कीम है, इसमें किसको बेनिफिट हो रहा है, ये बेनिफिट के लिए है या एक छलावा है, क्या है, इसके बारे में हम आइए इस समय हैदरगढ़ के सुबेहा में पोस्टेड जेई जायसवाल जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इसको समझते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये ओटीएस स्कीम है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने एक बहुत बढ़िया स्कीम, जिसको इसके पहले भी जो भी स्कीम बिजली विभाग में आती थी उसको वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस कहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने नाम चेंज किया। उसका नाम बिजली बिल राहत योजना 2025-26 है, जो कि सरकार ने एक पंपलेट भी जारी किया है। और इस पंपलेट में ये पूरी स्कीम 3 चरण में है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण हमारा 4 जनवरी को समाप्त हो गया, जो कि 31 दिसंबर तक था, लेकिन सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को जो है नए वर्ष पे 4 जनवरी तक इसको बढ़ा दिए थे। प्रथम चरण में क्या था? प्रथम चरण में ये था कि जो भी बिजली बिल में सरचार्ज लगा है वो 100% माफ था और मूलधन में 25% की छूट थी। अब द्वितीय चरण में वही छूट जो है, जो मूलधन की छूट है, वो 20% हो गई है। और तृतीय चरण हमारा जो है 1 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और 28 फरवरी तक चलेगा। मतलब द्वितीय चरण ये 31 जनवरी तक है। द्वितीय चरण 31 जनवरी तक है और तृतीय चरण हमारा 1 फरवरी से प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ, इस बिजली बिल के साथ साथ इस बार सरकार ने जिन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जैसे धारा 138 भी, धारा 135, उस पे जो विभाग द्वारा जुर्माने लगाए जाते हैं, उस पे भी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण के माध्यम से स्कीम के तहत छूट दी जा रही है। अगर कोई उपभोक्ता के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना है तो प्रथम चरण, किस तरह का जुर्माना इसमें? जैसे कि 135 में होता है जो चोरी करते हैं, चोरी में जो बिजली चोरी, तो बिजली चोरी पे जब हमारे विभाग के द्वारा लोगों पे कार्रवाइयाँ की जाती है, मुकदमा पंजीकृत होता है, तो मुकदमा तभी समाप्त होता है जब उपभोक्ता अपना जुर्माना जमा कर देता है। तो उस जुर्माने में बहुत ऐसे उपभोक्ता हैं जो देने में सक्षम नहीं हैं। इसके लिए सरकार ने एक योजना लाई है, बिजली राहत योजना। उसमें भी उन्होंने प्रथम चरण में 50%, द्वितीय चरण में 45%, तृतीय चरण में 40% की छूट उन्होंने प्रदान की है। ये जैसे ये छूट जो प्रोवाइड कराई जा रही है, ये क्या कोई कास्ट के हिसाब से, जैसे एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल, इस हिसाब से डिवाइडेड है या ओपन फॉर ऑल है? ऐसा कुछ डिवाइड तो है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उपभोक्ता हमारे लिए, विभाग के लिए, हर वर्ग के लोग के लिए है, लेकिन इसमें एक कैटेगरी बनाई गई है। घरेलू उपभोक्ता 2 किलोवाट तक और कमर्शियल उपभोक्ता 1 किलोवाट तक। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि ये उन सभी उपभोक्ताओं के लिए जो गरीब हैं। हाँ। जो गरीब उपभोक्ता हैं, कोई वर्ग, घरेलू जरूरी तो है नहीं कि वो गरीब हो। नहीं, घरेलू 2 किलोवाट तक उपभोक्ता हम लोग मानते हैं कि एक सामान्य परिवार का है। तो आप घरेलू में मतलब किलोवाट के हिसाब से वो रिबेट दे रहे हैं? हाँ, सरकार ने जो इस बार बिजली राहत योजना जो लाई है, घरेलू 2 किलोवाट तक और कमर्शियल जो है 1 किलोवाट तक। तो सर, ये जो योजना आ रही है, ये कहीं न कहीं से एक तरह से डिफॉल्टर्स को प्रमोट नहीं कर रही है। आप और हम, मान लीजिए जनरल, नॉर्मली हम एक डेट पर जो डेट दी जाती है उस पर हम बिल पे कर देते हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। कोई डिफॉल्टर्स हैं या वीवीआईपीज हैं, जुगाड़ वाले हैं, बैठे हुए हैं, वो अपना आराम से बैठते हैं, अपने आप को डिफॉल्टर बनाते हैं, फिर बाद में रिबेट ले लेते हैं। तो इससे एक तरह से ये छवि बताई जा रही है कि आप डिफॉल्टर हो या आपको प्रॉफिट होगा। नहीं, वो आपकी बात सत्य है कि उससे जो है बकायेदारों का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन इस योजना में जो है, जो बकायेदार हैं वो छोटे बकायेदार हैं, जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि मजबूरी बस, वो जो है मजबूरी बस जो है वो बकाया रखे हैं।
किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, किसी की कोई समस्या है, ये 1 किलोवाट 2 किलोवाट के जो उपभोक्ता हैं, विभाग का मानना है ये केवल 2 किलोवाट तक ही सीमित किया गया, तो उससे बड़े को नहीं से किया गया, नहीं किया गया है। तो जो व्यवसायिक भी इसमें हटा दिया गया है। व्यवसायिक 1 किलोवाट तक है, जो एकदम छोटा व्यवसायी जो किसी कारण से बिजली बिल जमा करने में डिफाल्टर हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं विद्युत उपकेंद्र सुबेया हैदरगढ़ पे पोस्टेड अवर अभियंता हूं, और वहां पे 19,000 उपभोक्ता हैं, और इस स्कीम में 11,000 उपभोक्ता एलिजिबल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े गरीब लोगों के लिए ये लाभकारी योजना है। और इस योजना में प्रथम चरण में सुबेया की मैं बात करूं तो 2025 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ लिया है। अभी 9,000 उपभोक्ता हमारे सुबेया विद्युत उपकेंद्र के बचे हैं। सर ये चीज तो ठीक रही, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा बिजली विभाग में फेस करना पड़ रहा है लोगों को, वो फेस करना पड़ रहा है कि मीटर की रीडिंग रॉन्ग हो जाती है। अभी मैं लखनऊ के ही आपके जोन में, चिन्हट जोन में देख रहा था कि वहां पर एक प्लम्बर आदमी काम करता है जो 200-400 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहा है, उसका आ जाता है 50,000 रुपए बिल। फिर उसके बाद में सेटलमेंट किया जाता है, उसको फिर ओटीएस स्कीम के तहत बुलाया जा रहा है। तो एक तरह से ये मीटर रीडिंग की समस्या आपकी या शासन की समस्या जो है, कंपनी की समस्या को एक गरीब आदमी क्यों झेले? उसके लिए वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक तरह से यूपीपीसीएल की हुई। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपीपीसीएल की है, और उस समस्या को हम लोग लगातार फेस कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जहां लाखों उपभोक्ता हैं और हमारे वर्कर मीटर रीडर हैं, लाइनमैन हैं, उनके द्वारा बिल बनाए जाते हैं, मीटर रीडर के द्वारा बिल बनाए जाते हैं, उसी समाधान के लिए सरकार ने जो है स्मार्ट मीटर योजना लाई है, जो हर घर घर लगने का प्लान है और लगातार लग रहा है। जिस दिन स्मार्ट मीटर लग जाएगा उस दिन बिल खराब होने की जो समस्या है वो मात्र 1 से 2% रहेगी। सर स्मार्ट मीटर पर बात किए तो एक बात याद आई, मैं तो अभी उसको फेस नहीं किया हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोग बात कर रहे थे, वो तो आप डिटेल में आप लोग बता पाएंगे कि स्मार्ट मीटर में कह रहे हैं कि कोई लाइट है जो परमानेंट जलती रहती है, इससे भी बिजली के बिल में इफेक्ट पड़ेगा। वो तो बिल एक तरह से बढ़ाने का तरीका सरकार का है। देखिए, जो लाइट जलती है वो स्मार्ट मीटर हो चाहे नॉन स्मार्ट मीटर हो, वो इंडिकेशन है। वो इंडिकेशन ये बताता है कि आपके यहाँ बिजली चल रही है कि नहीं चल रही है। वो बिजली प्रॉपर हरा और रेड कलर का जलता है, जैसे पहले जलता था। पहले जलता तो कोई नई चीज नहीं है। ग्रीन जलता है तो ये प्रतीत होता है कि हमारा लोड अंडर लोड है, और जो रेड कलर का जलता है तो जब हम अपने मानक के हिसाब से ज्यादा लोड यूज करते तो रेड जलता है। तो वो एक आपको इंडिकेट करता है, जबकि उससे कोई हमारे विभाग का जो है कंजप्शन बढ़ाने का कोई, वो लाइट लगाने के पीछे कोई नहीं है कि उस लाइट लगाने से या उपभोक्ता के कंजप्शन बढ़ जाएगा। वो एक बहुत छोटा सा बल्ब होता है जो आप कह सकते हैं कि 1 वाट का भी नहीं होता है, वो 1 वाट से भी नीचे का होता है। वो आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है छोटी सी, वह 1/100 मान सकते हैं वाट का होगा। वो बहुत छोटी सी वाट है, वो एक इंडिकेशन है। जैसे आपके घर में आप बोर्ड में लगाते हैं इंडिकेटर की लाइट आ रही है तो जलता रहे, तो वो देखने के लिए होता है, उसमें कोई नहीं वो लोग इशू बना रहे हैं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखते। जो कोई उपभोक्ता लेकिन इस तरह जैसे आप देख लीजिए, एक बार सर का ये बोर्ड दिखाइए। पहले के जमाने में ऐसे बोर्ड जो होते थे उसमें लाइट जलती रहती थी परमानेंट, तो लोग जानते थे घर में लाइट है कि नहीं है। लेकिन आज के समय में इस तरह के बोर्ड आ गए हैं जिसमें लाइट दिखाने की जरूरत नहीं होती। लोग कहते हैं अगर उसका हमारा 10 भी रुपया आ रहा है, अमीरों की कोई बात नहीं है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको 10 रुपए भी एक्स्ट्रा उसका पड़ रहा है ना। सरकार को इसका तो कोई निजात, या तो उसको अपने ऊपर एडजस्ट करना चाहिए कि भैया इतने रुपए हम अपनी तरफ से एडजस्ट करते हैं। देखिए, एडजस्ट होता है। जो छोटे कंज्यूमर होते हैं उनकी बिजली हम वाट में लेते हैं, और जो बड़े कंज्यूमर होते हैं उनकी यूनिट जो होती है हम केवीए में लेते हैं। अच्छा, वो हम कंसीडर करते हैं। जो लाइन लॉसेस आती है
हम उस छोटे कंज्यूमर पे नहीं लेते हैं। ये बड़ी बात आप बताएं, क्योंकि ये मार्केट में चर्चा है लोग कि यूपीपीसीएल बेवकूफ बना रहा है, ये सब चीजें नहीं, ऐसी नहीं है। यूपीपीसीएल बेवकूफ नहीं बना रहा। जो छोटे उपभोक्ता होते हैं उनकी जो हम पैसे लेते हैं वो वाट में लेते हैं, और वाट में और केवीए में अंतर होता है। जो हम लेते हैं तो उसमें आपका 0.95 फैक्टर जो लगता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो छोटे कंज्यूमर है उनकी जो यूनिट लेते हैं वाट में लेते हैं, और जो बड़े कंज्यूमर होते हैं उनका केवीए में लेते हैं। तो वो जो आप लाइट की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो लाइट लगी है वो जो मेन बोर्ड है वहाँ भी आप जाकर देखेंगे, वहाँ भी वो लाइट लगी है। इसलिए कि देखिए, दो तरीका चेक करने का कि मान लीजिए हमारी बोर्ड तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, वो तभी वो समझ गया सर। अब एक और क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि यूपीपीसीएल पहले सरचार्ज बढ़ाता है, फिर उसके बाद में ओटीएस का दिखावा करता है, और क्या ये ओटीएस का दिखावा करके वसूली का एक ये तरीका बनाया गया है ओटीएस? नहीं, ऐसा नहीं है। सरचार्ज हम इसलिए लेते हैं कि उपभोक्ता ड्यू डेट पे जमा करे। जैसे कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के ड्यू डेट होते हैं, घरेलू उपभोक्ता, सारे उपभोक्ताओं के ड्यू डेट होते हैं। अगर आपका आज बिल बना, मान लीजिए आज 11 तारीख है, तो जो घरेलू उपभोक्ता है उसको 15 दिन का समय मिलता है। वो 25 तारीख तक बिल जमा कर देगा, तो उसको 0.85 हम सब्सिडी देते हैं। मिलती है ड्यू डेट पे। तो वो हम इसीलिए प्रमोट करते हैं कि कोई भुगता बकायदार हो ना, इसीलिए ड्यू डेट की सब्सिडी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ड्यू डेट पे नहीं जमा करता है, उसी मंथ का बिल उसी मंथ में जमा कर देता है, तो कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। अगर उस मंथ में नहीं जमा करता है तो उस पे पेनाल्टी 1.25 3 माह तक लगती है। अच्छा, उसके बाद जब 3 माह तक आप लगातार नहीं जमा करते हैं तो उस पे हमारा जो सरचार्ज लगता है 2% कंपाउंडिंग लगता है। अच्छा, एक बात याद आई कि जैसे मान लीजिए इस योजना ओटीएस या बिजली बिल राहत योजना जो है, अगर इसके थ्रू कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा है अभी भी, तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा, बिजली काटी जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, सरकार ने इस बार बिजली राहत योजना इसलिए नाम रखा है कि गरीब उपभोक्ताओं के लिए ही ये योजना है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज है, कोई उपभोक्ता कहता है कि मेरे पास इस योजना के बाद भी पैसा नहीं है, तो सरकार ने 500 रुपये और 750 रुपये 2 किस्त बनाया है। कि आप प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण किसी में लाभ नहीं लेना चाहते और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप 500 रुपये पर मंथ और 750 रुपये पर मंथ, अगर 750 रुपये पर मंथ का किस्त बनवाते हैं तो भी मूलधन में 10% की छूट है। अच्छा। और 500 रुपये का किस्त बनवाते हैं तो भी 5% की छूट है। मूलधन देना होगा उनको या ब्याज मिला करके आप बताएं? ब्याज 100% माफ है उसमें भी। अच्छा, ब्याज माफ है। तो कितने किलोवाट तक के लोगों के लिए? घरेलू 2 किलोवाट तक और कमर्शियल 1 किलोवाट सेम। अच्छा, जो एक अभी तक बिजली विभाग पर वो रहा है कि जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं मार्केट में, वो लोग अधिकतर कभी बिजली का बिल नहीं जमा करते। तो वो सीधे कहते हैं जब ओटीएस आएगा तो अपना सेटलमेंट कर लेंगे, वहाँ के ऑफिसर से बात करके, नेताओं से बात करा करके अपना हम सेटलमेंट कर लेंगे। क्या उनके लिए कोई स्कीम इस बार रखी गई है या उनको राहत योजना से बाहर बेराहत कर दिया गया है? उन सभी वैसे उपभोक्ताओं के लिए जो स्कीम थी पिछले साल थी, इस बार की योजना में ऐसे उपभोक्ताओं की कोई नहीं है जो इस तरीके के काम करते हैं। इस बार केवल 2 किलोवाट के घरेलू और 1 किलोवाट के कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए ये योजना लाई गई है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमेशा ओटीएस जब आती है तो वो एक इलेक्शन के टेन्योर में ही आती, जब इलेक्शन पास में आता है तो आती है। लेकिन इस बार इसका मतलब छोटे ही लोगों को फोकस किया जा रहा है, तो ये इलेक्शन फोकस्ड नहीं, असली में एक बिजली बिल राहत योजना है। क्या कहेंगे सर? ये तो सरकार की पॉलिसी है, विभाग का कोई नहीं है। सरकार जब ओटीएस जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे उनके पास फीडबैक जाते हैं पब्लिक के, उसके हिसाब से योजना आती है। ओटीएस तो लगभग हर 2 साल पे तो आई जाती है, तो इससे चुनाव से हमें नहीं लगता। ये विभाग के रिवेन्यू को मेंटेन करने के लिए कि हमारे पास रिवेन्यू आ जाए, जिससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई मेंटेन के लिए हमारे पास पैसा रहे और सतत सप्लाई उपभोक्ताओं को 24 घंटा दे सके, इसके लिए हमें लगता है कि योजना लाई गई है।
सर ओटीएस आने का कारण क्या है? क्यों ऐसा गवर्नमेंट कोई ऐसा रास्ता क्यों अभी तक नहीं निकाल पाई है? कोई सस्टेनेबल, जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फलाना, सस्टेनेबल ढमकाना, सारी बातें करते रहते हैं। तो क्या बिजली में विभाग में अभी तक सस्टेनेबल कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकाला गया कि बिजली चोरी रुक जाए, लोगों की कटौती रुक जाए? इससे संबंधित कोई रास्ता तो निकालना चाहिए ना। क्या ओटीएस परमानेंट है सर? ओटीएस परमानेंट सॉल्यूशन है? देखिए, बिजली चोरी हो या कोई भी अपराध हो, वो समाज की एक बुराई है जी। और किसी का पैसा पेमेंट न करना, दो तरीके के लोग होते हैं। जो एक तो मजबूरी बस नहीं दे पाते हैं, और दूसरा जो आप बताएं कि फैशन है, उनका शौक है, दबंग है, ऐसे लोग होते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन हमारे पास दो ही तरीके हैं। या तो विभाग के तरफ जो राजस्व डिपार्टमेंट होता है, उनके माध्यम से वसूली आरसी उर्सी जारी होती है, वैसे उपभोक्ताओं से हमारे राजस्व डिपार्टमेंट के लोग वसूली करते हैं। हमारे पास ये ओटीएस उन्हीं के लिए लाई जाती है कि किसी भी कारणवश किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के यहाँ, देखिए ज़्यादातर अगर मैं फोकस करूं तो अब उपभोक्ता पैसा जमा कर रहा है। ऐसा नहीं है, पहले की तरह नहीं रहा कि बिलिंग काउंटर पे जाएंगे तो पैसा जमा, क्योंकि जब से मेरा डिजिटल हुआ है, लोगों के मोबाइल में मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे मैसेज आता है तो कंज्यूमर, जो सम्मानित कंज्यूमर है, उसके पर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है और वो उसी महीने जमा कर देता है। तो लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसे उपभोक्ता जो छूट गए किसी कारण से, बिल रिवीजन के कारण से, या उनको समय से बिल नहीं मिला, ये ओटीएस उसी के लिए लाई जाती है कि इतनी बड़ी इंफ्रा है। मैं आपको बताऊं, मेरा बिजली घर 6 फीडर हैं, और ऐसे फीडर हैं जो 30-30 किलोमीटर के हैं। अच्छा, काफी लंबा एरिया आपका बताया। काफी लंबा एरिया है। तो मैं ये भी मैं स्वीकार कर रहा हूं, हो सकता है कि बहुत ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको समय पे हम बिल ही नहीं दे पाते हूं। तो उन सब उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए ये समस्या सरकार ने समझी है और एक राहत योजना लाई है। सर ये ओटीएस जो है, जो बिजली बिल राहत योजना है, ये एक जुगाड़ मात्र बन करके रह गया है? ये ऐसा क्या रीजन है कि अभी तक कोई भी इसका, मतलब एक तरह से आप अपना डेटा सही करने के लिए कि मार्केट में हमारा इतना बकाया, इतना लॉस में है, ये सब अपने डेटा शीट को सही करने के लिए किया गया है, जुगाड़ रह गया है, या ये एक ठोस कदम है? आपके हिसाब तो ग्राउंड लेवल पर हैं, जेई हैं, ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? मैं देखता हूं ये उपभोक्ता की मांग है। ये जो योजना है उपभोक्ता की मांग है। सरकार ने उपभोक्ता के सहूलियत के लिए योजना लाई है, न कि विभाग के डाटा के लिए। विभाग का डाटा है, सब कुछ है। आज भी ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर हैं जब मैं जाता हूं, देखता हूं कि उनके माता जी के नाम पे, उनके दादाजी के नाम पे कनेक्शन है और वो आज तक बिल नहीं जमा किया, और आज भी उनकी फिजिकल स्थिति ऐसी है जो जमा करने की स्थिति में नहीं है। तो उनको बड़ा हम लोग को मोटिवेट करना पड़ता है कि आप किस्त में ले लीजिए। उनके पास 2000 रुपया भी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन करा पाएँ। ऐसे भी बहुत सारे उपभोक्ता मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं हम लोग कि कहीं से आप ले दे के कर लो, इसलिए कि जो योजना है वो टाइम बाउंड है। अगर आप किसी से बैंक से भी लोन लेके करते हैं तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। मैं एक हफ्ते से एक उपभोक्ता के पीछे पड़ा था। उसके पिताजी के नाम से कनेक्शन है, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, 2 भाई हैं। अब वो कहते हैं कि वो जमा करें, वो कहते हैं वो जमा करें, और दोनों की आर्थिक स्थिति खराब है। इस तरह बहुत सारे उपभोक्ता हैं। तो उनके लिए ये एक वरदान है, ये उनके लिए वरदान है कि इस स्कीम, मैंने उनको समझाया, मैं आपको भेजूंगा, कि मैंने कहा कि 1,65,000 का बिल है। अच्छा। और उनको 1 लाख की छूट है। 1 लाख की छूट है, एक बहुत बड़ी छूट। 63,000 रुपये केवल जमा करना है, वो भी जमा करने की स्थिति में नहीं है। हमने कहा भैया किस्त करा लो, किस्त भी कराने की तो 2,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि हम तो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो 2,000 रुपये कहाँ से दे। तो उनको बड़ा मोटिवेट करना पड़ा, वो इधर उधर से व्यवस्था करके कल वो जाकर जो है 2,000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन किस्त में कराए हैं। तो ऐसी नहीं है, बहुत सारी मजबूरियां हैं धरातल पे। और ये बिजली ऐसी चीज है कि चाहे वो मड़ई में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे महल में रहने वाला व्यक्ति हो, उसको बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि बिजली के बिना सर्वाइवल नहीं है। इसलिए उन कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ी वरदान है
जिनके पास कोई जुगाड़ नहीं है अपना बिल जमा करने का, वो बिजली राहत योजना के अंतर्गत भरपूर लाभ ले रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि 2025 हमारे कंज्यूमर जो जमा किए हैं उसमें से 60% कंज्यूमर ऐसे हैं जिनकी हालत जमा करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने जुगाड़ से जमा किया है, इधर उधर लोगों से उधार लेकर किया है। धन्यवाद सर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह इस बार ओटीएस नहीं रह गई है। इस बार ओटीएस का नाम जिस तरह से बिजली बिल राहत योजना रहेगी चेंज किया गया, वो इसीलिए किया गया कि उस पर यह फोकस किया गया कि ये डिफॉल्टर्स के लिए नहीं, अभी तक रहता था कि ओटीएस डिफॉल्टर्स के लिए केवल रहती थी, लेकिन अब ओटीएस गरीबों के लिए रही है। लेकिन अभी भी लोगों का क्वेश्चन है, क्या ओटीएस जनता के लिए राहत है या विभाग की नाकामी पर डाला गया पर्दा? आप इस पर कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें कि ओटीएस आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।